नमस्कार दोस्तों, सभी को सादर जय श्री राम। आज बात करेंगे कि व्यक्ति के ऊपर ऊपरी हवाएं बाधाएं किस प्रकार से आती है। कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति बनती है जिस कारण से व्यक्ति भूत प्रेत जिंद प्रेत आत्माओं की बुरी संगतों में आने के बाद उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वो अपने मानसिक संतुलन पूरा खो देता है। प्रिय दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पूर्व भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वयं हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं और वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को भी प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को भी प्रणाम करते हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊपरी हवाएं, वैसे तो कहीं लोग इन हवाओं को नहीं मानते और जिसके साथ इस तरीके की घटनाएं घटी है वो सब मानते हैं, वो सब जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों, बात करेंगे ऊपरी हवाएं क्यों लगती है, किस प्रकार व्यक्ति के ऊपर ये हावी होती है। ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियां बुरी हवाओं की संगत में आ जाती है, जिसको हम भूत प्रेत जादू टोना की श्रेणी में लेते हैं। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली के माध्यम से फटाफट जान लें बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये लगन कुंडली है और लगन कुंडली में लग्न, पंचम और नवम ये भाव जो होते हैं ये हमारे धर्म के स्थान होते हैं। इन स्थानों पे जब भी शनि होगा, लगन में शनि, पंचम में राहु और नवम में मंगल होगा, तो इस स्थिति का निर्माण ये कर देगा। ये पहली स्थिति पर मैंने आपको बात बताई, क्योंकि धर्म स्थान जब भी पीड़ित होगा तब इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के ऊपर लागू होगी। दूसरी स्थिति में मैं बात करूं तो मंगल पंचम में, शनि लग्न में और केतु नवम में होगा, तब भी इस स्थिति का निर्माण कर देगा। तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा को हम यहाँ पर इसलिए इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और जब चंद्रमा भी लगन में, पंचम में और आपका नवम भाव में जल तत्वीय या वायु तत्वीय राशि में बैठेगा, तब भी इसी स्थिति का निर्माण कर देगा। प्रिय दोस्तों, इसके बाद जो चौथी स्थिति है उस पर अगर हम बात करें तो वो ये स्थिति है कि मंगल और शनि की युति लगन में या फिर आपके पंचम में या फिर नवम में, इन स्थितियों में होने पर भी इस स्थिति का निर्माण कर देते हैं। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान देना अनिवार्य है कि इन दोनों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ना हो। अगर दृष्टि होगी तो ये प्रभाव व्यक्ति के ऊपर से कम पड़ जाएगा। इसके बाद लग्नेश के साथ मंगल देव केंद्र में विराजमान हो। अब केंद्रीय स्थान कौन से हैं तो 1, 4, 7 और 10 ये केंद्रीय स्थान है। लग्नेश मंगल के साथ केंद्र में विराजमान हो और छठे घर का मालिक आपके लगन में विराजमान हो, तब भी व्यक्ति भूत प्रेत जैसी 50 आत्माओं में तब्दील हो जाता है। और ये सब स्थितियां राहु की महादशा और अंतर्दशा में होगा। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि राहु की जो महादशा होती है वो महादशा आपके पूरे 18 साल की होती है, तो राहु 18 वर्ष तक कुछ नहीं करेगा। लेकिन राहु की अंतर्दशाएं और प्रत्यांतर दशाओं में व्यक्ति ऊपरी हवाएं, बाधाएं और इन जैसी गंदी आत्माओं के संदर्भ में आएगा, क्योंकि राहु वायु तत्वीय ग्रह है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो गुरु और राहु की युति, क्योंकि गुरु धर्म का कारक है, गुरु धर्म है। जब गुरु राहु के साथ पीड़ित होगा, 3, 7, 11 ये वायु तत्वीय राशियां हैं और राहु भी वायु तत्व का कारक है। जब भी किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में राहु के साथ गुरु 3, 7, 11 राशि में बैठेगा, यानी मिथुन राशि, तुला राशि
और कुंभ राशि में जब भी राहु के साथ गुरुदेव विराजमान होंगे तब भी व्यक्ति इसी भूत प्रेत जैसी तमाम आत्माओं से प्रताड़ित होगा। लेकिन राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में अगर आपकी कुंडली में भूत प्रेत जैसे योग नहीं हैं, तब फिर आप कहीं पे भी चले जाएं, शमशान, कब्रिस्तान, किसी भी स्थान पर चले जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ राहु की दशा में ही भूत प्रेत जैसी गंदी आत्माओं का व्यक्ति के ऊपर लगाव लगता है। उसके बाद लास्ट सूत्र की मैं चर्चा करूं तो चंद्र राहु की युति भी व्यक्ति को भूत प्रेत जैसी आत्माओं से प्रताड़ित करती है, लेकिन उस पर कई सारी शर्तें लागू होती है। वह भी वायु तत्वीय या जल तत्वीय राशियों में चंद्र राहु की युति 6, 8, 12 में हो तब इस स्थिति का निर्माण कुंडली में हो जाता है। प्रिय दोस्तों, ये तो मैंने आपको कुछ नॉर्मल बातें और मूल बातें बताई जो मुख्य ऊपरी बाधाओं से संबंधित होती है। वैसे ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है, इसमें कई सारे और भी योग हैं जो ऊपरी बाधाओं से संदर्भ में आते हैं, परंतु आज जो मैंने मुख्य बातें बताई ये अनुभव पे आधारित है। ऐसी मैंने कई कुंडलियों का आकलन, विश्लेषण किया है, तब जाकर के ये एपिसोड आपके समक्ष मैंने पेश किया है। तो प्रिय दोस्तों, कार्यक्रम को अंतिम चरण पे लेकर चलें। अंत में यही कहूँगा कि भूत प्रेत जो आत्माएं होती है वैसे कई लोग नहीं मानते, पर जो नहीं मानते कोई बात नहीं, परंतु ये सत्य है और सटीक है। भूत प्रेत जैसी जितनी भी आपके ऊपर बलाएं हैं उस पर राहु का 100% योगदान होता है और आपके लग्न स्थान, पंचम स्थान और आपका नवम स्थान पीड़ित निश्चित रूप से होगा। तो कार्यक्रम को यहीं हम विराम करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। लेकिन यहाँ महिलाओं के लिए एक सावधान बात बताना चाहता हूँ कि महिलाएं जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने केस यानी चोटी के बाल बांध कर निकले और खुले बाल कभी भी ना हो। मेहंदी लगाकर घर से बाहर ना निकलें और अगर ऐसी स्थिति है तो हनुमत आराधना करें, लाभ होगा। जय श्री राम। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।